वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। हमने जो सुपर 30 मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज स्टार्ट की है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं अलग अलग टॉपिक के। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। फिर आज का पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क बेस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे ए बी सी कैन डू पीस ऑफ वर्क 32, 24, 28 डेज। ओके, ए बी सी 32, 24, 28 डेज में काम करते हैं। ठीक है, तो डेज का एलसीएम होता है टोटल वर्क, तो यहाँ से हमें टोटल वर्क तो मिल जाएगा। ठीक है, देन आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें वर्क स्टार्ट किया साथ में सबने। आफ्टर एक्स डेज ए लेफ्ट द जॉब, एक्स दिन तक सबने साथ में काम किया, उसके बाद ए ने जॉब छोड़ दिया। एंड एक्स प्लस 1 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क बी ऑल्सो लेफ्ट, एक्स प्लस 1 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क बी ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20 इफ होल वर्क कंप्लीटेड इन 4x माइनस 2 डेज। ठीक है, तो मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हम इस इक्वेशन में हम वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20 की। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे पहले 32, 24, 28। यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 8 जा 6 जा 7 जा, देन यहाँ पे 2 2 4 जा 3 जा 7 एज इट इज़। यहाँ पे 4 4 1 जा 3 और 7 एज इट इज़, देन 3 7 एज इट इज़, देन 7 1 1 1। ठीक है, 4 2 जा 8 8 4 जा 32 32 3 जा 96 96 7 जा होता है 672। ठीक है, 92 7 जा होता है 672। तो हमें टोटल वर्क यहाँ पे मिल गया 672 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ए 32 डेज में 672 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कैसे निकालेंगे, 672 डिवाइड बाय 32। तो 32 से डिवाइड किया तो एक दिन का काम मिल जाएगा हमें ए का। 32 2 जा 64, कितना कैरी हुआ 3, 32 1 जा, तो इतना 21 यूनिट एक दिन का काम है ए का। वैसे ही बी का एक दिन का काम 24 2 जा कितना हुआ 48, कितना कैरी हुआ यहाँ पे 19 कैरी हुआ। ओके, 19 कैरी हुआ। 24 8 जा 192। ओके, तो बी का एक दिन का काम है 28 यूनिट। वैसे सी 28 डेज में पूरा काम करता है, तो एक दिन में 672 डिवाइड बाय 28, तो 28 2 जा 56, कितना कैरी हुआ 11, देन 4 जा। ठीक है, 28 2 जा 52, 11 कैरी, 28 4 जा 112। ठीक है, तो 24 यूनिट एक दिन का काम है ये सी का। ठीक है, ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पहले सबने x दिन तक काम किया, सबने स्टार्ट किया वर्क, सब एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पे कितना हुआ 32 52 52 प्लस 21 73 इंटू एक्स, क्योंकि सबने पहले x दिन काम किया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो b है ना, ए लेफ्ट हो गया, ए ने जॉब छोड़ दिया। ओके, ए ने जॉब छोड़ा। आगे क्या बोल रहे हैं, x प्लस 1 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क बी ऑल्सो लेफ्ट। ठीक है, x प्लस 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, वहाँ पे बी ऑल्सो लेफ्ट, मतलब जो लास्ट के x प्लस 1 डे काम किया होगा वो सी ने काम किया होगा। सही है ना, टोटल x प्लस 1 डेज इतना टाइम बाकी था काम कंप्लीट होने में, तब किसने लेफ्ट किया, बी ने लेफ्ट किया। मतलब वो काम किसने किया होगा x प्लस 1 डेज का, वो काम किया होगा सी ने। ठीक है, सी कितना काम करता है एक दिन में 24 प्लस, अब देखो यहाँ पे इतना x डेज x प्लस 1 डेज यहाँ पे हो गए,
टोटल कितने में हो रहा है, 4x -2 डेज में टोटल इतना टाइम लग रहा है। अभी टाइम कितना हुआ यहाँ पे x प्लस 1, मतलब यहाँ पे माइनस किया 2x प्लस 1, इसमें से माइनस किया हमने x 2x प्लस 1, इतने डेज माइनस किए, तो रिमेनिंग जो डेज बचे उस स्टेज में किसने काम किया होगा, B एंड C ने, सही है ना। जो लास्ट में टोटल वर्क कंप्लीट होने के पहले किसने लेफ्ट किया था, B ने लेफ्ट किया था, तो तब वो टोटल लास्ट का एंड का काम C ने अकेले किया। पर बीच का A लेफ्ट होने के बाद का काम किसने किया होगा, BC ने। BC एक दिन में कितना काम करते हैं, 52, ठीक है। तो टोटल डेज इतने हैं, इसमें से ये 2x प्लस 1 प्लस माइनस किए तो हमें मिल जाएगा कि BC ने बीच वाला जो वर्क था वो कितने दिन में किया, कितने दिन में किया, ठीक है। तो यहाँ से 2x माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -3, तो इतने दिन तक किसने काम किया, BC ने, ठीक है। तो इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 672, ठीक है। अब यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा क्योंकि 70 तो प्राइम नंबर है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 73x प्लस 24x प्लस 24 प्लस 52 2 ज़ा 104 x माइनस 52 3 ज़ा 156 इक्वल टू 672, ठीक है। अब यहाँ पे सबके एडिशन की, यहाँ पे x में जो है उनके एडिशन की कितना होता है, यहाँ पे इन दोनों के एडिशन करने के बाद मिलता है हमें 177, ठीक है। 177 प्लस 24 प्लस 181 201, ठीक है। यहाँ पे हुआ 201x। देन यहाँ पे क्या है, 24 है, 156 है, तो यहाँ पे माइनस होगा ना, तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, -132, ठीक है, प्लस 24 और -156, माइनस करने के बाद यहाँ पे हुआ 132 माइनस इक्वल टू 672, ठीक है। देन अभी 201x इक्वल टू यहाँ पे ये वहाँ पे जाके प्लस हुआ तो कितना बना, 4 10 8, ठीक है, 804 बना, यहाँ वहाँ पे जाके प्लस होके। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 4। तो हमें निकालना क्या था, जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट करनी है बस। तो वहाँ पे x स्क्वायर, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ पूरा, x स्क्वायर 2x प्लस 20, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 16 माइनस यहाँ पे 8 प्लस 20, तो यहाँ पे ये इन दोनों के एडिशन करने के बाद कितना हुआ, 36 में से 8 गया 28, ठीक है। तो यहाँ पे 28 आंसर है हमारा, ओके। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन टफ लग रहा था पर इतना टफ नहीं था, वो इजी क्वेश्चन था, बस वहाँ पे अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक बेस, ठीक है, ओके। बोट मैन रोज सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड हाफ ऑफ इट अपस्ट्रीम, ठीक है। बोटमैन ने कुछ डिस्टेंस सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम किया और उसके हाफ डिस्टेंस अपस्ट्रीम ट्रैवल किया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे अ सबमरीन मूविंग एट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम कैन कवर 3 किलोमीटर इन 1 आवर। एक सबमरीन है, वो 6 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब वो अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है ना, अपस्ट्रीम वो ट्रैवल कर रही है एक सबमरीन 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और उसने वहाँ पे कितना ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर 1 आवर में। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम का स्पीड मिला हमें वहाँ से, यहाँ से, हाँ। और सबमरीन का स्पीड क्या था, 6, ओके। सबमरीन का स्पीड था 6 और वहाँ पे अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, 3, सही ना। ये सबमरीन का स्पीड है, ये क्या है, ये अपस्ट्रीम का स्पीड है। तो यहाँ से हमें स्पीड ऑफ करंट मिल जाएगा, रिवर का स्पीड वहाँ पे हमें मिल जाएगा,
ओके वाई ना, वाई होता है ना रिवर का स्पीड, ठीक है। ओके देन अभी यहाँ पे वो अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर से वो बोट का स्पीड, वो सबमरीन का स्पीड है, और ये अपस्ट्रीम का स्पीड है। तो सबमरीन का स्पीड कितना है 6। ये इसमें से क्या माइनस हुआ, जो रिवर का स्पीड था वो माइनस हुआ, क्योंकि वो अगेंस्ट द करंट जा रही है ना, अपस्ट्रीम जा रही है। वो जो सबमरीन का स्पीड है उसमें से रिवर का स्पीड माइनस हुआ, तो वहाँ पे कितना मिला हमें 3 मिला, सही है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा कितना हुआ यहाँ पे 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर ये है वहाँ पे रिवर का स्पीड, ठीक है। देन आगे क्या बोल रहे, स्पीड ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर। एक बोटमैन है उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जो बोटमैन है जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस के हाफ डिस्टेंस अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, जो स्टार्टिंग में बोला था, वो बोटमैन है 15 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, ओके उसका उस बोट का स्पीड है। एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर होल डिस्टेंस मतलब क्या, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 3.5 आवर। देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोटमैन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करंट का मिल गया है, ये करंट है ना, करंट का स्पीड है, रिवर का स्पीड है। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोट का स्पीड ना, बोटमैन, ये बोट का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या बोला था, वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो डबल है अपस्ट्रीम के, मतलब डाउन स्ट्रीम अगर 2x होगा तो अपस्ट्रीम वहाँ पे कितना होगा x। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है उसका, बोट का स्पीड प्लस करंट 18, अपस्ट्रीम का कितना है, बोट का स्पीड माइनस करंट 12, और होल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। टोटल टाइम कितना लगा वहाँ पे 3.5 आवर्स, ठीक है 3.5 आवर्स। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे मैंने हटा दिया, यहाँ पे नीचे एक 0 बढ़ गया, ठीक है। देन यहाँ पे 2 9 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, ठीक है। देन यहाँ पे 6 2 जा 12, 9 21x इक्वल टू 9, वहाँ यहाँ पे कितना बना 9 6 जा ना, 6 9 जा 54 इंटू यहाँ पे ये 7 यहाँ पे मैंने लिख दिए, ठीक है। देन यहाँ पे 7 1 जा 7 3 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिली 1 जा यहाँ पे 2 कैरी 8 18 किलोमीटर, ठीक है। x मतलब यहाँ पे x मतलब आप समझ, ये x अलग है, हाँ ये x मतलब ये उस बोट का स्पीड है, ये यहाँ पे x लिया है जो मैंने ये डिस्टेंस के लिए लिया है, ओके। देन यहाँ पे x मतलब जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है, वो अपस्ट्रीम का है, तो डाउनस्ट्रीम का कितना होगा 36 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर है 36 किलोमीटर। हमें वही पूछा था डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोट ने, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉयज है सुशांत एंड सक्षम कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो बॉयज है सुशांत एंड सक्षम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं वो, ठीक है। आफ्टर 4 आवर दे मेट ईच अदर, टोटल डिस्टेंस कवर बाय देम टू मीट ईच अदर 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। मतलब सुशांत ने जितना ट्रैवल किया एंड सक्षम ने जितना ट्रैवल किया, दोनों का ट्रैवल करने 720 किलोमीटर दोनों ने मिलकर ट्रैवल किया, देन वो मीट हुए। पर हमें पता नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे सुशांत का कितना है सक्षम का कितना है, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग होगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सुशांत टू ट्रैवल 340 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कितना टाइम लगा सुशांत को 340 किलोमीटर ट्रैवल करने में। उसके लिए हमें सुशांत का स्पीड वहाँ पे निकालना होगा। इफ रेशियो ऑफ सुशांत टू सक्षम, स्पीड का रेशियो वहाँ पे दिया है सुशांत एंड सक्षम का 4:5। सुशांत एंड सक्षमा, इनका यहाँ पे स्पीड का रेशियो दिया है 4:5। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि 720 जो हमारा जो
जो हम निकालते एक डिस्टेंस रहा, कुछ डिस्टेंस दिया होता है वहाँ पे, दोनों से एक दूसरे के साथ एक अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं, देन उनका स्पीड है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख देंगे ऐसे, इक्वल टू वहाँ पे कितना टाइम लगा 4 आवर। ये करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 720, देखो यहाँ पे सपोज वो सुशांत है यहाँ पे और यहाँ से सक्षम, दोनों ऐसे अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस पता होता, पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता होता तो हम ये अप्लाई कर सकते थे, ओके। पर वैसे यहाँ पे नहीं बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है दोनों ने मिलके 720 ट्रैवल किया, ठीक है। तो हमें कैसे करेंगे सॉल्व? इतना पता है हमें, दोनों ने 4 आवर ट्रैवल किया होगा ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे वो, और दोनों ने 4 आवर ट्रैवल किया होगा। तो यहाँ पे मैं 4x सुशांत का स्पीड है, सक्षम का 5x है, तो 4x इंटू 4 इतना ये क्या है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, प्लस 5x इंटू 4 स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 720, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है, देखो 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 8 जा 0, और कुछ कॉमन हो रहा है यहाँ पे? नहीं हो रहा है यहाँ पे कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9x हुआ इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हुआ 20, ठीक है। हमें निकालना क्या था वहाँ पे? हमें वहाँ पे निकालना था कि सुशांत को कितना टाइम लगेगा 340 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। सुशांत का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, सही ना, यही है सुशांत का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पुट किया हमने 80 किलोमीटर पर आवर, कितना ट्रैवल करना है उसको 340 किलोमीटर ट्रैवल करना है उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो यहाँ पे 8 4 जा 32, कितना कैरी हुआ 2, ओके 8 4 जा 32, 2/8 मतलब यहाँ पे आएगा 1/4 आवर्स, ठीक है। 1/4 आवर्स लगे, ओके 340 किलोमीटर सुशांत को ट्रैवल करने में 80 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। टॉम बॉट अ बाइक, कोई टॉम पर्सन है, उसने बाइक बॉट की, सोल्ड इट टू हैरी, ठीक है, उसने वो सोल्ड की हैरी को, एंड अर्न प्रॉफिट 40% और 40% प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। हैरी बॉट इट 1000 लेस, जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस में 1000 उसने मतलब कम पेड किए होते, एंड सोल्ड इट, टॉम ने मतलब वहाँ पे 1000 रुपये कम दिए होते, जो अभी पे कर रहा है उससे 1000 रुपये कम दिए होते, और वो सोल्ड किया होता 5000 लेस, और सेलिंग प्राइस में 5000 रुपीज़ कम किए होते। जो सेल कर रहा है वो 140% प्रॉफिट से, 40% प्रॉफिट से जो सेल कर रहा है उससे उसे 5000 रुपीज़ कम दिए होते, तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड अमाउंट स्पेंड बाय हैरी टू बाय बाइक, मतलब हैरी ने जो टॉम को अमाउंट दिया वो अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कंसिडर करते हैं 100x, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 140, ये ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है। उन्होंने बाद में बोला है अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी कम हुई 1000 से कम हुई ना, तो -1000 ये कॉस्ट प्राइस हुई ना, नई कॉस्ट प्राइस। अगर उसने कॉस्ट प्राइस इतना 100x -1000 से वो खरीदा होता, और सेलिंग प्राइस में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस में 5000 अगर कम करके उसने बेचा होता तो उसको कितना प्रॉफिट होता 25%। तो ये कॉस्ट प्राइस है, अभी ये पूरी कॉस्ट प्राइस है, तो इसके 125% मतलब 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा
5/4 125 डिवाइड बाय 100, ये एक कट डिवाइड करने के बाद 5/4 आया, ठीक है, इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस मिली हमें 140 माइनस 5000, ठीक है। देन ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 500x माइनस 500 इक्वल टू 14 4 जा 56 माइनस 20,000, ठीक है। देन 160x यहाँ पे आए तो यहाँ पे हुआ माइनस 60x, 500 वहाँ पे जाके प्लस हुए, सॉरी यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000 है, मतलब यहाँ पे होगी 5000 ना, 5000 वहाँ पे जाके प्लस हुए, मतलब वहाँ पे कितना होगा माइनस 15,000, ठीक है। देन ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 6 2 जा माइनस माइनस कट हो गए, 6 2 जा 12 3 कैरी 25,000, कुछ तो गड़बड़ हुआ कि यहाँ पे 6 यहाँ पे माइनस 60, 5000 वहाँ पे जाके सॉरी देन यहाँ पे प्लस हुआ ना तो 15,000 आया ना यहाँ पे, $500 5,000, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। देन यहाँ पे 560, देन यहाँ पे 20,000, ठीक है, सब तो सही है। ठीक है, यहाँ पे माइनस x हुआ, वहाँ पे जाके ये 5,000 प्लस हुआ, तो प्लस होने के बाद यहाँ पे बना माइनस 15,000, ठीक है। देन यहाँ पे 2500 यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, 2500 सही है, यहाँ सही है, 250 यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, ओके। देन x को यहाँ पे पुट किया मैंने, तो वहाँ पे कितना हुआ 25,000, ये कॉस्ट प्राइस हमारी मिल गई। बट वहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जो अमाउंट हैरी ने टॉम को दिया वो पूछ रहे हैं, वो मतलब वहाँ पे टॉम की सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं वो, सही ना। हैरी ने जो टॉम को दिया, मतलब यहाँ पे वहाँ पे टॉम ने कितने में सेल किया वो पूछ रहे हैं, कितने में किया 40% अबो, तो इसके 40% निकाले तो 10,000 इसमें ऐड किया तो 35,000 इतने पेड किए हैरी ने टॉम को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अ ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी हॉल्ट। एक ट्रेन है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है विदाउट एनी हॉल्ट, ओके, बिना रुके वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। अगर उसने हैड द ट्रेन टुक 12 हॉल्ट्स एंड द एवरेज टाइम पर हॉल्ट वाज 4 मिनट। अगर उसने ट्रेन ने 12 बार रुकी होती और वो एवरेज वहाँ पे हर एक जो हॉल्ट है, एवरेज हॉल्ट टाइम कितना है वो 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट है। देन द टोटल टाइम टेकन टू कवर डिजायर्ड डिस्टेंस बाय ट्रेन would have been 5.25 hours. So find the distance covered by train. तो वहाँ पे अगर ट्रेन 12 बार रुकी होती और हर एक बार वो 4 मिनट रुक रही है, एवरेज टाइम है उसका, ओके। देन 12 × 4 किया हमने तो वो वहाँ पे टोटल 48 मिनट रुकी, सही है, 12 4 जा 48 मिनट रुकी, क्योंकि एवरेज टाइम उसका 4 मिनट है ना। जो 12 बार वो हॉल्ट कर रही है उसका एवरेज 4 मिनट है, मतलब 12 × 4 किया तो वो टोटल 48 मिनट रुकी, ठीक है। देन वहाँ पे बोला है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने,
तो अगर मैंने डिस्टेंस वहाँ पे x कंसिडर किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो 60 है, इक्वल टू टाइम। ओके, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू टाइम। तो टाइम यहाँ पे कैसे करेंगे हम, ये उसको ट्रेन को वहाँ पे 5.25 आवर्स लगे टोटल, जब वो हॉल्ट लेके चल रही है, जब वो रुक रुक के चल रही है तो इतना टाइम लगा। और ये 60 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि वो विदाउट रुके कितना टाइम ले रही है ना, नॉन स्टॉप वो जा रही है, तो कितना वो टाइम लेगी। 5.25 आवर में से 48 मिनट गए, तो जो टाइम आएगा वो टाइम वो विदाउट रुके जा सकती थी। ये जो 48 मिनट रुकी वो, उस वजह से वो इतना टाइम हुआ ना 5.25। इस 48 मिनट इससे माइनस किया तो वहाँ पे क्या आएगा, जो टाइम जो टाइम आएगा वो उस टाइम में वो उसने मतलब रुकी नहीं थी वो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना होगा 0.14, तो यहाँ पे 21.4 आवर माइनस 48/60, मतलब 12 × 4 = 5। ठीक है, 21 5 कितना होता है 105 माइनस 16 डिवाइड बाय 20। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 105 में से 16 माइनस हुआ तो 89/20 आवर्स, ये आर में। ठीक है, ये आवर्स में था, देन ये भी 48 को आवर्स में कन्वर्ट किया, देन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, ये माइनस करने के बाद यहाँ पे 89/20 आवर्स इक्वल टू 89/20। ओके, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो 60 किलोमीटर से इतना डिस्टेंस वो विदाउट स्टॉपेज, विदाउट हॉल्ट इतने टाइम में कर रही है। ठीक है, और ये 48 मैंने जो स्पीड, ये टाइम में वो जो रुक के चल रही थी ये टाइम में, और जो 48 मिनट रुकी थी ये इसमें माइनस किया तो ये आएगा टाइम विदाउट हॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 23 जा। ठीक है, तो x यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे आया x 266 किलोमीटर। ठीक है, 267 किलोमीटर यहाँ पे x आया। ठीक है, हमें इतने ही निकालना था ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 267 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल किया। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए बस हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो, थैंक यू।